हे गाइस, वेलकम टू लर्न विद स्नेहा। आज हम कवर करेंगे ब्लॉक 2 यूनिट 2 द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज समरी। इस यूनिट का मेन पर्पस है कि हम द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का कंप्लीट स्टोरी लाइन को क्लियरली समझें, छोटी छोटी डिटेल्स के साथ। हम हेंचर्ड के कैरेक्टर आर्क को क्लोजली फॉलो करेंगे, उसके राइज और फॉल के सारे इमोशनल और मोरल चैलेंजेस को एनालाइज करेंगे, और अदर की कैरेक्टर्स जैसे डोनाल्ड, फैफ्रे, एलिजाबेथ जेन, लिसेटा एक्सेट्रा के रोल्स को भी प्रॉपर्ली समझेंगे। यूनिट का गोल है तुम्हारे लिए नोवेल के मेजर इवेंट्स और करेक्टर डायनामिक्स को इतना क्लियर कर देना कि तुम बिना नोवेल खोले भी स्टोरी का फ्लो कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सको। इंट्रोडक्शन। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एक रियलिस्टिक येट इमोशनली ट्रेजिक नॉवल है जो पास्ट के पाप और प्रेजेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को डीपली एक्सप्लोर करता है। इस यूनिट में हम नोवेल को 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके स्टडी करते हैं। हर पार्ट में हेंचर्ड के लाइफ के नए फेज को एक्सप्लोर किया गया है। नोवेल शुरू होता है एक शॉकिंग एक्ट से और आखिर में पूरा सर्कल कंप्लीट होता है जब हेंचर्ड अकेला, ब्रोकन और फॉरगॉटन छोड़ दिया जाता है। ये एक करेक्टर स्टडी है जिसमें एक इंसान की स्ट्रगल अगेंस्ट हिज ओन नेचर दिखाई गई है। सो कमिंग स्टार्टिंग विद समरी ऑफ चैप्टर्स 1 to 10। स्टोरी की शुरुआत एक डस्टी कंट्रीसाइड फुटपाथ से होती है जहां माइकल हेंचर्ड, उसकी वाइफ सूसन और उनकी बेबी एलिजाबेथ जेन वॉक कर रहे होते हैं। ये लोग एक विलेज फेयर में जाते हैं जहां हेंचर्ड ड्रंक होने के बाद अपनी वाइफ को एक सेलर न्यूसन को बेच देता है सिर्फ 5 गिनीज में। ये एक्ट स्टोरी का बिगेस्ट मॉरल डिजास्टर है जिसका इफेक्ट पूरे नोवेल में चलता है। अगली सुबह हेंचर्ड को रिग्रेट होता है और वो 21 साल तक शराब ना पीने की कसम खाता है। फिर फ्लैश फॉरवर्ड होता है और दिखाया जाता है कि वो कैस्टरब्रिज का रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन और मेयर बन चुका है। 16 साल बाद सूसन अपनी बेटी एलिजाबेथ के साथ वापस हेंचर्ड को ढूंढने आती है। हेंचर्ड इन दोनों को एक्सेप्ट करता है और सीक्रेटली सूसन से फिर से शादी करता है ताकि उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बनी रहे। हेंचर्ड एक यंग स्कॉटिश बिजनेसमैन डोनाल्ड फार्फ्रे को हायर करता है जिसमें हेंचर्ड पोटेंशियल और टैलेंट देखता है, पर यहीं से जेलसी का बीज भी बो दिया जाता है। ऑलराइट, वन सेकेंड, I'm just taking pronunciation of Farfrey. Farfrey. Farfrey, alright, Donald Farfrey. So, क्या पढ़ा था हमने? हेंचर्ड एक यंग स्कॉटिश बिजनेसमैन डोनाल्ड फार्फ्रे को हायर करता है जिसमें हेंचर्ड पोटेंशियल और टैलेंट देखता है, पर यहीं से जेलिसी का बीज भी बो दिया जाता है। नाउ कमिंग टू समरी ऑफ चैप्टर्स 11 to 20। ये चैप्टर्स हेंचर्ड के ईगो और इनसिक्योरिटी के ऊपर फोकस्ड है। हेंचर्ड और फार्फ्री के बीच दोस्ती धीरे धीरे कंपटीशन में बदल जाती है। हेंचर्ड का रूड और इम्पल्सिव बिहेवियर उसके बिजनेस को सफ़र करवाता है, जबकि फार्फ्रे का पोलाइट और मॉडर्न एटीट्यूड उसे पॉपुलर बना देता है। स्यूसन की हेल्थ खराब हो जाती है और वो मरने से पहले एक लेटर छोड़ जाती है जिसमें सच बताया गया होता है कि एलिजाबेथ जेन असली में हेंचर्ड की बेटी नहीं है बल्कि न्यूसन की है। ये सच हेंचर्ड को इमोशनली डिवेस्टेट कर देता है, लेकिन वो एलिजाबेथ को ये बात नहीं बताता। हेंचर्ड का रिलेशनशिप एलिजाबेथ से कोल्ड हो जाता है। दूसरी तरफ फारफ्रे ने अपना बिजनेस अलग शुरू कर दिया है और लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे हैं। हेंचर्ड फील करता है कि उसका पावर उसके हाथों से निकल रहा है। ऑलराइट, कमिंग टू समरी ऑफ चैप्टर्स 21 to 30। अब स्टोरी में आती है ल्यूसेटा, एक यंग रिच विडो जो पहले हेंचर्ड से सीक्रेटली एंगेज्ड थी जब वो जर्सी में था। ल्यूसेटा अब कैस्टरब्रिज आ जाती है और हेंचर्ड से मिलती है, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट फारफ्री में डेवलप होता है। ल्यूसेटा और फारफ्रे सीक्रेटली शादी कर लेते हैं जो हेंचर्ड के लिए एक और इमोशनल झटका बन जाता है। एलिजाबेथ जेन ल्यूसेटा के साथ रहती है और ग्रेजुअली ल्यूसेटा की सोशल पोजीशन बढ़ने लगती है। हेंचर्ड का जेलिसी लेवल अब डेंजरस हो गया है। वो फारफ्रे को बर्बाद करने के लिए हर ट्रिक यूज़ करता है, लेकिन हमेशा फेल हो जाता है।
एक ट्विस्ट में हेंचर्ड ल्यूसेटा के पुराने लव लेटर्स को लीक कर देता है। इससे स्कैंडल होता है और लोग ल्यूसेटा को मोक करते हैं स्किमिटीराइड नाम के ह्यूमिलिएटिंग पब्लिक डिस्प्ले से। ल्यूसेटा की हेल्थ इस इंसल्ट से ब्रेकडाउन हो जाती है और वो मर जाती है। ये हेंचर्ड के गिल्ट को और ज़्यादा डीपन कर देता है। कमिंग टू समरी ऑफ चैप्टर्स 31 to 45। फाइनल चैप्टर्स में हेंचर्ड बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाता है। एलिजाबेथ जेन को सच पता चल जाता है कि वो हेंचर्ड की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे इमोशनली सपोर्ट करती है। इसके बावजूद हेंचर्ड की जेलिसी और रिग्रेट उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक और ट्विस्ट आता है जब न्यूसन वापस एलिजाबेथ को लेने के लिए आता है। हेंचर्ड उसे झूठ बोलता है कि एलिजाबेथ मर गई है ताकि वो उसे खुद के पास रख सके। जब एलिजाबेथ को सच पता चलता है वो हेंचर्ड से हर्ट हो जाती है और दूर हो जाती है। आखिर में हेंचर्ड अकेले, डिप्रेस्ड और फॉरगॉटन एक रिमोट जगह पर मर जाता है। उसकी विल में लिखा होता है कि नो मैन रिमेंबर मी, मतलब उसकी याद में कोई फ्यूनरल या ट्रिब्यूट ना दिया जाए। ये एंडिंग परफेक्टली ट्रेजिक है जहाँ एक प्राउड मैन अपनी गलतियों और ईगो की वजह से सब कुछ खो देता है। नाउ लेट्स सम अप। ये यूनिट द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के फुल स्टोरी आर्क को समराइज करता है। हेंचर्ड के शॉकिंग पास्ट से लेकर उसकी लोनली डेथ तक। स्टोरी का मेन मैसेज है कि इंसान के अंदर के फ्लॉज जैसे ईगो, इम्पल्सिवनेस, जेलिसी अगर कंट्रोल ना की जाए तो वो इंसान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हार्डी ने रियलिस्टिक, इमोशनली चार्ज्ड कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं जो विक्टोरियन सोसाइटी की हिपोक्रेसी और फेटलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। हेंचर्ड का डाउनफॉल सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने डिसीजंस और एटीट्यूड की वजह से होता है। Alright, guys, we are done with unit second. Thank you for watching.